एक बार एक बहुत ही प्रतापी साधु एक गांव में आते हैं। लोग उनके पास आकर अपनी अपनी समस्याओं का समाधान मांगने लगे। उनकी सलाह लोगों को फायदा पहुंचाने लगी। एक दिन गांव का ही एक व्यक्ति उनके पास आकर बोला कि महाराज, सुना है आप बहुत पहुंचे हुए और चमत्कारी संत हैं। आप लोगों के कष्ट चुटकियों में दूर कर दे रहे हैं। उसकी बातों को सुनकर साधु मुस्कुराने लगे और बोले कि बताओ तुम्हारे क्या कष्ट है। उसने इधर उधर देखते हुए धीरे से बोला कि हे महात्मा, मुझे ऐसा कोई मंत्र बता दीजिए जिससे मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। साधु महाराज समझ गए कि ये मूर्ख व्यक्ति है और इसको उचित मार्गदर्शन की जरूरत है। महात्मा ने बोला कि अवश्य मैं तुम्हें मंत्र बता दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने बोला, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। महात्मा बोले कि मंत्र बहुत ही सिद्ध और दैवीय शक्ति वाली है। उसके लिए पहले अपने मन का शुद्धिकरण करना होगा और इसके लिए तुम्हें 7 दिन महादेव जी की आराधना करनी होगी। उस व्यक्ति ने बोला कि बस इतनी सी बात, ये तो मैं कर ही लूंगा। रुको, महात्मा जी ने बोला, उसकी एक शर्त भी है कि साधना करते वक्त तुम्हारे दिमाग में कहीं से भी किसी बंदर की छवि नहीं आनी चाहिए। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और बोला, ठीक है, मैं आपसे 7 दिन बाद मिलता हूँ। ये कहकर वो खुशी मन से वहां से चला गया। अगले दिन नहा धोकर वो महादेव की साधना में बैठ गया और तभी उसे महात्मा जी की बात याद आई कि साधना के वक्त बंदर की छवि उसके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। जब उसने आंखें बंद की और साधना शुरू की तो कुछ ही देर में उसके दिमाग में बंदर की छवि आने लगी। वह कितनी भी कोशिश करे पर छवि बार बार उसके दिमाग में आती रही। 1-2 दिन ऐसा चलता रहा। आखिरकार वह परेशान होकर महात्मा जी के पास गया और बोला कि महाराज जी, मेरी साधना पूरी नहीं हो पा रही है। जब भी आंखें बंद करने की कोशिश करता हूँ तभी बंदर की छवि मेरे दिमाग में आ जाती है। क्या करूँ, आप ही कुछ उपाय बताएं। साधु महाराज ने बोला कि वो जो बंदर है वो हमारा अतीत है। जब तक वो हमारे दिल दिमाग में रहेगा हम वर्तमान का आनंद नहीं उठा पाएंगे और ना ही भविष्य को देख पाएंगे। इसलिए पहले अपने अंदर से नकारात्मक विचारों को हटाओ, तभी तुम्हें भविष्य रूपी भगवान मिलेंगे। वो बंदर कोई और नहीं, आपका अतीत है। जब तक वो हटेगा नहीं आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अतीत में जीना छोड़ दो, वो बीत चुका है। जो बीत गया है उसकी परवाह करना बंद करो। अतीत से बाहर निकलो और कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका है अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज खराब हो जाएगा। अतीत को छोड़ो और अपने भविष्य को देखो। देखो कि कैसे वो अपनी बाहें फैलाकर आपका इंतजार कर रहा है। यही हम इंसानों के जीवन की खूबसूरती है कि हमें मौके मिलते रहते हैं कुछ बेहतर करने के लिए। कभी सुना है कि अंधेरे ने उजाला होने ही नहीं दिया हो। बीता हुआ कल बुरा था तो आने वाला कल बेहतर होगा। दुख और तकलीफ परमानेंट नहीं होते हैं, ये भी एक राही की तरह आते जाते रहते हैं। अगर आप वाकई पीछे घटने वाली घटनाओं को दिन रात अपने दिल और दिमाग में दोहराते रहेंगे तो आगे कुछ नया करने का निर्णय नहीं ले पाएंगे। जब आपका दिमाग बुरी घटनाओं के विचारों से भरा होता है तो यह अच्छे और प्रेरक विचार पैदा नहीं कर पाता है और आप हर काम में असफल हो जाते हैं। अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कीजिए, भविष्य को बेहतर बनाइए। अतीत तो बीत गया, अब उसमें उलझकर कुछ हासिल नहीं होगा। उससे सीख लीजिए ताकि भविष्य में ये दुख आप पर हावी ना हो। बिना संकोच के आप सहायता मांगिए उनसे जो आपके प्रियजन है। दुख को बांटिए, साझा करिए किसी अपने के साथ। और सबसे जरूरी बात, स्वयं पर और अपने ईश्वर पर विश्वास कीजिए। दुख और सुख हमारे जीवन में हमें कुछ सिखाने ही आते हैं। चल नई शुरुआत कर, भूल जा जो हो गया, क्यों हाथ पे यूं हाथ है रखा। काटने को इतनी लंबी उम्र आगे है, जाने किसके पीछे तू बेवजह भागे है। ये चंद लाइनें उन लोगों के लिए हैं जो अतीत में जी रहे हैं और एक सुंदर वर्तमान और सुनहरा भविष्य को गंवा रहे हैं।